बोलना स्टार्ट। हेलो, वेलकम टू माय चैनल द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल यूनिक चीज़ से आप लोगों को रूबरू कराने जा रही हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी सखियों के बिना बिल्कुल अधूरी रहती हूँ। हर जगह मेरी सखियाँ मेरे साथ होती हैं। तो आज मैं जहाँ आई हूँ, मेरी सारी सखियाँ भी मेरे साथ आई हैं उस मीटिंग में। आज हम लोग एक ऐसी मीटिंग में हैं जहाँ की बहुत ही अद्भुत पल का एहसास आप लोगों को भी होगा। तो आप लोग आइए और मेरे साथ देखिए कि क्या है वो यूनिक सा एक हम लेकर आए हैं आज का ब्लॉग। आप देखिए। तो ये हैं सोम शेखर जी और ये हैं अन्ना द्विवेदी जी। ये दोनों आपको बताएंगे कि क्या है। और आज हमारे जो हिंदू सभ्यता संस्कृति, जिसके लिए कि आप भी देख रहे हैं कि मैं हर अपना ब्लॉग में पूजा पाठ, अभी जैसे गणेश जी का या नवरात्रि का पूरा हमने आपको दिखाया था ब्लॉग, तो उसी क्रम में आज एक नया ब्लॉग मैं लाई हूँ। और ये जो हमारा धर्म ग्रंथ है, तो धर्म ग्रंथ तो आप जानते ही होंगे कि हर हिंदू फैमिली के यहाँ ये ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये वास्तु के लिए भी बहुत सुटेबल है, हर घर में हो ये ग्रंथ। और ये ग्रंथ में ऐसी क्या खास बात है वो बताएंगे हमारे सोम जी। तो ये सोम जी आप बताइए ज़रा कि ये किस मामले में ये यूनिक है। क्योंकि हमने तो देखा तो हमें ये बहुत ही अच्छा लगा और फिर मुझे लगा कि मेरे सारे देशवासियों को, और देशवासियों को क्यों, पूरे वर्ल्ड को ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ में ये जो नए तरह का कुछ आया है वो क्या है। तो ये सोम जी बताएंगे। तो सोम जी बताइए कि इसमें क्या खास बात है, आप थोड़ा सा हमें बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं सोम शेखर अवस्थी। मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ और साथ ही साथ मैं इन धर्म ग्रंथों के प्रमोशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये हाउमा कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। ये हाउमा कंपनी जो है ये कुछ इंजीनियर्स की है जो कि श्री श्री रविशंकर जी के से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने ये जो ग्रंथ डिज़ाइन किया है, इस ग्रंथ की खासियत ये है कि इस ग्रंथ को सिर्फ पढ़ा ही नहीं जा सकता है, इस ग्रंथ को साथ साथ सुना भी जा सकता है। अच्छा, सुना भी जा सकता है। तो मैं जी। चाहूंगी कि आप जल्दी में, मतलब शॉर्टकट में, थोड़ा सा, मैं ये ब्लॉग है तो थोड़ा समय की कमी होगी कि ज़्यादा लंबा हो जाने पे दर्शक बोर होने लगेंगे। तो आप हमें ये सुना कर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि ये किस तरह से इंटरटेन भी करेगा हम लोगों को, और आप हमें दिखाइए कि किस तरह से ये काम करता है, ताकि हमारे दर्शक देखें और अगर उन्हें लगे कि वो वाकई इसको ले सकते हैं तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसको प्लीज जरा हमें दिखाइए कि किस तरह देखिए, से हमारे पास टोटल 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है श्री संपूर्ण हनुमान जी और दूसरा ग्रंथ है श्री भगवद गीता। कहते हैं कि भगवान को पाने के 2 तरीके हैं, एक भक्ति मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग है। तो भक्ति मार्ग को अपनाते हुए अगर आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो आप संपूर्ण हनुमान जी को ले सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप दोनों में हमें थोड़ा सा दिखाएं। मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा तो सा इसके श्लोक और इसके भजन जो भी है थोड़ा थोड़ा हमें बस कुछ झलक दिखा दीजिए, ताकि हमारे दर्शक देखें और वो भी आनंद महसूस कर सकें जिस तरह की हम लोग। ये हनुमान जी की बुक है और इस बुक के साथ ही साथ इसमें एक ये डिवाइस है, जिस डिवाइस को जब हम ऑन करते हैं तो इस तरीके से आवाज़ आती है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब इसके जो पेजेस हैं सारे प्रोग्राम्ड हैं। अगर इसको आप यहाँ पर टच करते हैं तो देखिए कैसे आवाज़ आती है। बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा आगे अंदर का भी हमें दिखा दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत बुक है। इसके जो पेजेस हैं सारे प्लास्टिक कोटेड हैं और इसके लिए ये टाइम के साथ कभी ख़राब नहीं होंगे, सड़ेंगे गलेंगे नहीं। जैसे ये अगर पहला पेज देखें, इसमें गणेश जी बने हुए हैं। आप इसको टच करते हैं तो ओम ध्वनि बोलती है। यहाँ पर श्री हनुमान जी के 3 मंदिर बनाए गए हैं। वो 3 मंदिर हनुमानगढ़ी, दिल्ली, अयोध्या और बनारस। बहुत बढ़िया। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो घंटी की आवाज़ आती है। एक तरीके से ये मंदिर में जब हम बिल्कुल ये अद्भुत है, तीनों मंदिर की मंदिर घंटी की में ध्वनि। जैसे एंटर करते हैं तो पहले घंटी बजाते हैं। तो इसी तरीके से ये पुस्तक
का अध्ययन करने से पहले भी हम इस तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, बहुत बढ़िया। मूंज जने ये बहुत ही अद्भुत है, हम लोग को तो बिल्कुल नया एहसास हो रहा है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुम। जय श्री राम। सारे पेजेस जितने भी हैं, सारी फोटो जितनी भी हैं, सभी प्रोग्राम्ड हैं। लाल देख लाले लसे, आप देख सकते हैं कि इसका जो कंटेंट है, पहले अध्याय में भगवान श्री राम जी के लाइफ और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में हनुमान जी की लाइफ और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तीसरा चैप्टर जो है, इसमें हमें पता चलता है कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। चौथे चैप्टर में हनुमान चालीसा है, जो इस डिवाइस के माध्यम से टोटल 7 धुनों में बजाई जा सकती है। अच्छा, मतलब कि ये पूरा जितना हनुमान जी और राम जी से रिलेटेड जो भी बातें हैं सब इसमें बताई गई जी, होंगी, इसमें जो भी हनुमान जी कथाएं से हैं। जी रिलेटेड हाँ। सारा का सारा लिटरेचर इसमें वाह, है। बहुत अद्भुत है ये। और मन तो नहीं हो रहा है इसको, मैं आपको क्षमा चाहती हूँ समय की कमी की वजह से। तो इसका आपने दिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को ये आप भागवत गीता का भी थोड़ा सा दिखा दें, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं नई बातें या कुछ भी ऐसी बातें होती है जो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक आए, जो कि अभी छुपी हुई है, बहुत सारे लोगों तक नहीं आ पाई है। कहीं कहीं एक आध वीडियो या कहीं दिख जाता है, लेकिन आम लोगों तक नहीं आ पाई है। तो मैं चाहती हूँ कि सारी बातें आम लोगों तक आए और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो थोड़ा ये दिखाएं। भगवत गीता है, इसके साथ ये एक डिवाइस है। इसको जब आप ऑन करते हैं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हनुमान, संपूर्ण हनुमान जी की तरह ही इसके भी सारे पेजेस जो हैं वो प्लास्टिक कोटेड हैं, जो जल्दी सड़ेंगे गलेंगे नहीं समय के साथ। और बुक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। हाँ, वो तो दिख रहा है कि बहुत ही खूबसूरत बुक है। और इसके साउंड भी लाजवाब हैं। बिल्कुल हम लोग सुन रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम लोग बिल्कुल माइंड बिल्कुल शांत हो जा रहा है और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की फीलिंग महसूस हो रही है हम लोगों को। इस बुक में भी Where are you? I'm missing you. इस बुक में भी शुरुआत में जैसे आरती है, जय गणेश जय टोटल गणेश जय गणेश 4 आरती दी हुई है। जय गणेश। ॐ जय जगदीश हरे। जैसे ये गीता का प्रथम श्लोक है, जगदीश। आप जब इस शंख को टच करते हैं तो शंख की आवाज आती है। इस शंख को टच करेंगे तो संस्कृत में श्लोक को सुनाएंगे। इसी तरीके से जब इसको हिंदी में टच करेंगे तो हिंदी में उसका अनुवाद आएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, बहुत बढ़िया। धर्म और भूमि इंग्लिश में टच करने पर इंग्लिश में अनुवाद Dhritarashtra आएगा। said, O Sanjaya, इस wanted my इस sons इस, and Pandu's इस, sons too. इस When गीता they धर्म ग्रंथ gathered, की खास बात यह है कि टोटल 14 लैंग्वेजेस में अच्छा, सुना जा वहाँ सकता है। 14 भाषा में ये सुना जा सकता है। जी। ये तो सबसे अच्छी बात आपने कही कि किसी भी भाषा धर्म के लोग हो वो इसको सुन सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, मैं इसमें पंजाबी भाषा को सेलेक्ट करता हूँ Punjabi, और हिंदी में ही टच करता हूँ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਸੰਜੇ, ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? बहुत अच्छी बात है इसी ये। तरीके को हिंदी में इसको वापस चेंज करके Hindi, हिंदी में सुन सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे पूरी बुक इसी तरीके से प्रोग्राम्ड है और आप इसको कहीं पर भी टच करेंगे तो इसी तरीके से आवाज आएगी। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण ही गुणों में यदि आप इसको पूरा चैप्टर एक बार में सुनना चाहते हैं तो चैप्टर की शुरुआत में भी 4 सिंबल्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप प्ले करके पूरा चैप्टर एक बार में सुन सकते हैं और आपको एक एक श्लोक प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर कुछ भजन दिए हुए हैं, हर चैप्टर में टोटल 6 भजन हैं और
इसी तरीके से टोटल 18 चैप्टर में 108 भजन हैं और ये भी बहुत खूबसूरत भजन है। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। बहुत बढ़िया। ये जो है आपने बहुत ही अद्भुत हम लोगों को एहसास कराया है ये दोनों हमारे धर्म ग्रंथ दिखाकर। और मैं तो कहूँगी अपने दर्शकों को जैसे हम लोगों के घर में कहा जाता है कि अगर सुबह हम उठते हैं और उस समय अगर थोड़ी देर हम इसको घर में बजा लें तो इसमें जितना आप सब देख रहे हैं कि भजन से लेके आपको गीता के श्लोक, और वैसे भी गीता को कहा गया है हमारे पथ प्रदर्शक। अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं हो, अब तो आज के ज़माने में हम कृष्ण की कामना तो नहीं कर सकते कि हमारे कोई कृष्ण होंगे जो कि हमें उपदेश देंगे और सही रास्ते ले जाएंगे। तो कभी ऐसी उलझन आए कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, हमारे अपने कभी हमें ठगते हैं, छलते हैं, हमारे सामने वाले हमारे दोस्त, तो हमें गीता में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है और किस तरह से लोगों के साथ हमें क्या सही गलत है उसका हमें ज्ञान मिलता है गीता से। तो ये दोनों, और ये मेन हमें अच्छा क्या लगा कि हर लैंग्वेज में है। हमारे बच्चों को जब हम आज बोलते हैं कि गीता पढ़ो तो उसमें संस्कृत है, हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यहाँ आपको इंग्लिश मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है। तो अगर हम आज अपने बच्चों को बोलें कि क्योंकि स्कूल में संस्कृत की शिक्षा है ही नहीं, तो हमारा धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये जो है 14 भाषा है, ये पूरे वर्ल्ड के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमें तो वर्ल्ड का छोड़ो, हमें तो सबसे पहले अपने बच्चों को, जो कि आज बिल्कुल इंग्लिश छोड़कर हिंदी भी भूलते जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दें और अपने घर में रखें। डेली सुबह अगर इसको थोड़ी देर बजा लें इसके भजन को, तो उससे भी अच्छे वाइब्रेशन आएंगे। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी ये यूनिक लगता है और अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कीजिए और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अद्भुत मतलब ये हमारे ही धर्म ग्रंथ को एक नए रूप में हमें रूबरू कराने के लिए, अगर आप दोनों आज यहाँ नहीं आते इस मीटिंग में और हमारी खूबसूरत सी शुभा आज अगर ये मीटिंग नहीं रखती, हम लोगों को नहीं बुलाती, तो हम लोग वंचित रह जाते इतने खूबसूरत ये ग्रंथ से। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं और आप लोग अपने अपने घर में एक एक पीस कम से कम जरूर लाएं। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि इसको हम अपने घर में स्थान दें और एक नए रूप में स्थान दें। जिस तरह से हमने अपने पहनावा ओढ़ावा अपने घर के इंटीरियर को सुधारा है, वैसे ये हमारा धर्म ग्रंथ भी एक नए डेकोरेशन के साथ और नए वाइब्रेशन के साथ हमारे सामने आया है कि भाई हमारा धर्म ग्रंथ पीछे क्यों रहे। क्योंकि पहले हम लोग क्या है ना कि हमारे पास भी जो धर्म ग्रंथ है वो हमारे मतलब बाबा दादा के ज़माने का है, हम लोग तो खरीदने से रहे, तो उसको जब खोलो तो पता चला पेज फटना शुरू, तो उसको खोलने में भी डर लगता है। और ये इतना अच्छा इसका पूरा एक एक पेज है, इसका इतनी अच्छी क्वालिटी है कि ये आप अगर घर में लाएंगे तो ऐसे भी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। और ये मेरा आज तक का सबसे खूबसूरत ब्लॉग हमें लग रहा है कि एक अच्छी चीज़ों के साथ आप लोग के सामने मैं आई हूँ और आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे यूनिक बातों को आपके सामने लाती रहूँ। नमस्कार।